नमस्कार मेरे YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। अभागे माँ बाप। वर्मा जी थे जो किसी भी कीमत पर मान ही नहीं रहे थे और ना इस टीचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहाँ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चच्चा हटिए, कोई नहीं आने वाला, चच्ची को ले जाने दीजिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, वैसे भी आज बहुत काम का लोड है, ज़्यादा ही आज है। इस टीचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं नहीं जरा रुको भाई, वो आता ही होगा, अरे विदेश से आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रतापूर्वक इस टीचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपने माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। ये कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। अभी तक नहीं आए सब, तुम्हें बहुत विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपने माँ से दूर रहेगी? बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो आई नहीं वो, तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता है कि वो नहीं आ रही है। दरअसल वो अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं थे। वर्मा जी अपने बेटे बेटी को जब से खबर किया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद ना तो बेटे का फ़ोन लग रहा था और ना ही बेटी का। दोनों के फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि मैं टिकट लेकर आज शाम ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा, बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होंगी, लेकिन अब तक नहीं आया था। 2 दिन बीत गए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। और छोटी को आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखे हैं? वर्मा जी की आत्मा बच्चों को सोच तड़प रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थाम करके उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा अपने बुढ़ापे में मरता हुआ छोड़ करके विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें, कहा जाता है कि माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती हैं। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सिर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बात किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने तक पसरी हुई थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई, मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे, फिर मेरा क्या है, मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूँ। और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम ने, जिसकी आज किश्त भर रहा हूँ, कहकर पत्नी को सीने से लगा करके रोने लगे। तभी टीचर बॉय की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। टीचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लफ्जों से कहने लगा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा समझो और चच्ची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान ली हो, जैसे उनके नाना करते करते भी टीचर बॉय कमरे में प्रवेश गया, लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उनके कदम पीछे हट गए। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे।
सड़ी सिकड़ी दो लाशें जिसकी नजरें खिड़की से जाने किसको तक रही थी, एक वर्मा जी की पत्नी और दूसरी उनकी खुद की। ये देख स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जानो और सोच स्ट्रेचर बॉय की रूहें कांप गई। वो इतने देर से वर्मा जी से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतना देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक के रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को, उनके जवान बच्चे को इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। हाँ, यह अलग बात थी कि जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और ना ही दोनों के अंतिम स्नान और कम की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ ना सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था। फिर चाहे उनकी आत्मा ही से ही दोनों की लाशें जलाते हुए स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था, कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी इनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं हुई।